रामपाल के करौंथा आश्रम और बरवाला वाले आश्रम में जो अनुयायियों की मौत हुई थी, उसके लिए रामपाल जिम्मेदार नहीं है, उसे फंसाया गया था। ये बात हम नहीं बल्कि खुद सतलोक आश्रम ने कही है और पहली बार बरवाला कांड और करौथा आश्रम कांड पर सफाई दी है और पुलिस पर निशाना भी साधा है। क्या कुछ बोले और आखिर ये पूरे मामले क्या थे, इस पर आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देखने की दहाड़, मैं हूं आपके साथ होम पांडे। देखिए, रामपाल फिलहाल जमानत पर बाहर है। मामले विचाराधीन है, मामलों पर कार्रवाई चल भी रही है, प्रोसीडिंग्स भी चल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि पहली बार सतलोक आश्रम ने सफाई दी है बरवाला कांड पर और रोहतक के करौथा आश्रम कांड पर। 2006 में जो रोहतक के करौथा आश्रम एक शख्स की मौत हुई थी, जिसके लिए जिम्मेदार रामपाल को पुलिस ने ठहराया था। अब उसी मामले पर साथ ही बरवाला कांड पर सतलोक आश्रम ने सफाई दी और पुलिस पर निशाना साधा है। सतलोक आश्रम ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह कहा है कि जब 2006 में करौथा आश्रम को घेरा गया था आर्य समाजों के द्वारा, तब पुलिस हमलावरों को संरक्षण दे रही थी बजाय अनुयायियों के। आर्य समाजों ने पूरा आश्रम घेर लिया था, अनुयायी भीतर कैद हो गए थे, लेकिन पुलिस फिर भी हमलावरों को ही संरक्षण दे रही थी। इसी बीच एक शख्स सोनू, जो कि उसी हमलावरों के साथ आया था, उसकी गोली लगने से मौत हो जाती। तब पुलिस कहती है कि रामपाल के आश्रम के अंदर से गोली चलाई गई, लेकिन इसी पर सतलोक आश्रम ने सफाई दी है। कहा कि जब फोरेंसिक जांच हुई तो यह बात सामने आ चुकी है कि गोली किसी भी प्रकार से आश्रम के अंदर से नहीं चली, ना ही किसी हथियार से आश्रम के, और उन्होंने पुलिस पर निशाना साधा। इसके अलावा 2014 में जब अवमानना के एक मामले में रामपाल को हाईकोर्ट में पेश किया जाना था, क्योंकि वो तब पेश नहीं हुए थे, इस पर सतलोक आश्रम ने कहा है कि उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो नहीं पेश हो पाए। लेकिन चूंकि हाईकोर्ट ने पुलिस को बोला था कि आप लोग किसी भी तरीके से उन्हें पेश कीजिए, तो वो आए और बहुत ही सख्त कार्रवाई करते हुए दिखाई दिए, बहुत ही सख्त वो लोग दिखाई दिए। हम नहीं चाहते थे कि बाबा जी तबीयत खराब के चलते वहां जाएं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई इतनी सख्त थी, पुलिस का रवैया इतना सख्त था कि इसी कार्रवाई में फिर 5 अनुयायियों की, महिला अनुयायियों की और एक बच्चे की मौत हो गई थी। इसके लिए पुलिस का रवैया ही जिम्मेदार था, पुलिस की सख्त कार्रवाई ही जिम्मेदार थी, लेकिन इसके लिए भी रामपाल को फंसा दिया गया। यानी पुलिस पर निशाना साधा है, पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। अभी जो भी है, मामले की सुनवाई चल रही है। रामपाल जमानत पर बाहर है। वो इस दौरान श्रद्धालुओं से, अपने अनुयायियों से और तमाम नेता या वीवीआईपी जन भी उससे मिलने आते रहते हैं। क्या आप कहेंगे इस पर? अगर आप उन्हें जानते हैं, उन्हें मानते हैं, या फिर बस उनके बारे में सुना है, तो इस पर क्या बोलेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं।